अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुकिंग तो नहीं होगी बिल्कुल भी, और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपना मुल्तान का विज़िट। हम लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना हुए थे, तो ये मोटरवे का ट्रैवल किया हमने, बहुत इन्जॉय किया। इंशाल्लाह आप लोग भी इस वीडियो को बहुत इन्जॉय करेंगे, इसको देखिएगा लास्ट टाइम तक, और ताकि वो लोग जिन्होंने मुल्तान को बिल्कुल नहीं देखा मेरी तरह, मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी मुल्तान, और मुझे बहुत अच्छा लगा मुल्तान फिर के, बहुत मज़ा आया। एक बहुत ही कमाल की पुरसकून जगह है, क्योंकि वो बुज़ुर्गाने दीन का घर कहा जाता है मुल्तान को। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने विज़िट किया, जो विज़िट किया मैं आपको बताती जाऊँगी। अभी हम ये मुल्तान के लिए जा रहे हैं मोटरवे का ट्रैवल करते हुए, और सूरज आफ़ताब को देखें कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तकरीबन 4 से 5 घंटे का ट्रैवल करके हम मुल्तान पहुंच गए थे, और एक नाइट हम स्टे कर चुके थे। नेक्स्ट डे हम निकले सैर सपाटे के लिए, विज़िट करने के लिए निकले हम मुल्तान का, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो। तो हम लोग गए, सबसे पहले हमने वहाँ का है जो जिस वजह से मुल्तान माना जाता है, मुल्तान जाना जाता है, और वो है मज़ार हैं वहाँ पे। हम गए शाह रुकनुद्दीन आलम के मज़ार पे गए, बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार पे गए, और हमने कासिम बाग देखा, हमने म्यूज़ियम देखा, जो कि एक ही जगह पे सब कुछ है। और ये दूर से आपको नज़र आ रहा है, घंटा घर के करीब ही ये मज़ार, ये दरबार है या मज़ार कह लें इसको। और यहाँ पे उर्स लगा हुआ था, शाह रुकनुद्दीन आलम का उर्स था। और लेकिन हमें वैसे जैसे दरबारों पे रश होता है, हमें वैसा उस उर्स के वक्त नज़र नहीं आया, बहुत ही नॉर्मल मामूली सा था। तो बट बहुत ही कमाल की जगहें हैं, लेकिन अभी हमने कोई कुछ मेन एक दिन में जितना विज़िट कर सके टूर में, तो अब वो किया। वीडियो मेरी थोड़ी सी फ़ास्ट है, क्योंकि अगर मैं थोड़ी स्लो करती तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वीडियो होती और बोरिंग वीडियो हो जाती। तो मैंने सिर्फ आपको ये विज़िट कराना इसलिए किया कि आपको भी, वो लोग जो मुल्तान नहीं गए फ़र्स्ट टाइम, वो भी थोड़ा सा देख लें, उनको भी आइडिया हो जाए मुल्तान कैसा है। और मुल्तान जाकर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ डिफरेंट हो, जैसे मुझे तो लगा मैं लाहौर में फिर रही हूँ। चहल पहल ऐसी है जैसे लाहौर में होती है, बस ये है कि लोगों का डिफरेंस है, बोली का डिफरेंस है, और आपको अगर औरतें बहुत कम नज़र आएंगी। हम कैंट एरिया की साइड पर थे, तो वहाँ पे ये औरतें बहुत कम थीं। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, हमने पार्किंग में गाड़ी को पार्क किया। उसके बाद हम जाएंगे, अब ये कासिम बाग की भी कहा जाता है इसको। ये एंट्रेंस है, और बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है इसकी, बहुत ही मज़े की एंट्रेंस है। और यहाँ पे चरिंद परिंद उड़ रहे थे, अभी शाम का वक्त था, तकरीबन 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4 हो रहे थे। तो बहुत ही चहल पहल थी, और बहुत ही पुरसकून माहौल भी आप कह सकते हैं, बड़े मज़े का था। हम लोग गए, हम लोगों ने देखा कि वहाँ भी बुज़ुर्गों का एक रुतबा, और उनका अभी तक वो मुकाम, उनके जाने के बाद भी बरकतें तो होती हैं ना बुज़ुर्गों की। तो हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ जाके देखा। और ये स्पेशली हो सकता है मैं वीडियो ना बनाती, और मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी कि हम लोग गए और हम लोगों को कैसा फ़ील हुआ। और वो लोग जो नहीं जा सकते, कभी भी उनका इस तरफ रुख ही नहीं हो सकता, कभी वो उनका एक मौका भी नहीं मिल सकता कि वो मुल्तान जा पाएँ, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाएगा कि मुल्तान कैसा है। ये हमारी एंट्रेंस थी शाह रुकनुद्दीन आलम के मज़ार की तरफ, और हम यहाँ गए, हम बुज़ुर्गान, तमाम बुज़ुर्गान दीन को बहुत
और औलिया कराम को सबको हम लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं करते जिस तरह लोग करते हैं कि आप बिल्कुल पास जाकर और जी हाथ लगाना और चूमना, इस तरह करना। एक साइड पे महज़्ज़ब तरीके के साथ जाके बहुत ही दूर खड़े होकर हम लोग फ़ातिहा, जो ख़वातीन हैं हम, तो वो पढ़ लेती हैं और दुआ मांग लेती हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और इनकी निस्बत से या इनके सदक़े हम पर करम फरमा। अल्लाह ताला से इस तरह की दुआ की जा सकती है। बट ये वैसे ही अल्लाह ताला के बंदे हैं, जैसे आगे हम इंसान लोग हैं, लेकिन हम बहुत गुनाहगार हैं और ये अल्लाह ताला के पहुँचे हुए बहुत ही इबादत गुज़ार और बहुत ही नेकोकार बंदे हैं और इनका बहुत ही आला रुतबा है। और हम तो हम इनके पैरों की खाक तक भी नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ मज़ारों पे जाना औरतों के लिए मेरे ख़्याल में हम लोगों के जो एक थोड़ा सा होना चाहिए कि औरतें दूर खड़ी होकर बापर्दा होकर दुआ करें, लेकिन इसको चूमें नहीं, आगे नहीं जाएं, बिद्दतें ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मज़हब की बात पे आ गई हूँ मैं, जो कि मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर किसी का अपना फ़िरका है और अल्लाह ताला सब पे करम फरमाए। और ये हम लोग आए हैं थोड़ा ही दूर चल के वहाँ से शाह रुकनुद्दीन आलम के फ़ादर बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार पर, जो कि पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे अंदर ही था, क्योंकि ये सब कुछ साथ साथ है। थोड़ा सा फ़ासले पर ये है मज़ार है, फिर उसके साथ कासिम बाग है। कासिम बाग भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है, लेकिन हम उधर एंटर नहीं हो पाए थे, वो बंद था, हम नहीं गए वहाँ पर। वहाँ पे झूले वगैरह हैं और बहुत ही अच्छा पार्क बनाया हुआ है कि बहुत ही अच्छा, विज़िटर्स के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस है ये। यहाँ भी हम सेम ऐसे गए थे और दूर से खड़े होके हमने फ़ातिहा पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए, हमें भी नेक बनाए और हमें भी हिदायत के रास्ते पर चलाए और इनकी निस्बत से हम पर भी करम फरमा दे। पर्सनली मुझे मानती मैं हर बुज़ुर्ग को हूँ, हर एक अल्लाह ताला के नेक बंदे को भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से क्या कहें कि मोहब्बत और इज़्ज़त करती हूँ। पर मुझे पर्सनली खुद से चल कर मज़ारों पे जाना बहुत ही अजीब लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे खौफ़ आता है इन लोगों पे। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत पुरसकून लोग देखे और ऐसी कोई बिद्दतें और ऐसी कोई मैंने औरतों की हरकतें नहीं देखी जैसे सुना हुआ था। अब फिर हम वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे चल के हम म्यूज़ियम में आए, जहाँ पे इन लोगों ने कुछ मुजस्मे रखे हुए हैं, थोड़े बहुत एक गाँव का कंडीशन बनाई हुई है और साथ कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जिसमें पूरी इनकी हिस्ट्री है, पुराने ज़माने की जो तमाम हिस्ट्री है, जो बादशाहों की, शहंशाहों की, और पूरी वॉल जो उनसे है ये इन पिक्चर्स के साथ भरी हुई है फुल। और बहुत ही मैं आपको पर्सनली बताऊं कि ये म्यूज़ियम जितना आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, पर पर्सनली इसकी उतनी नीटनेस और उतना क्लीन इसको नहीं रखा गया, जितना बहुत दुख हुआ देखकर कि म्यूज़ियम तो बनाया गया है और टिकट्स भी लगाई गई हैं, बट इसकी वो सफाई, वो सुथराई और वो चीज़ें नहीं हैं जो एक म्यूज़ियम में होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया, यहाँ पे उससे बाहर निकले और फिर हम रवाना हो गए घर के लिए। फिर घर जाने से पहले हम लोगों ने वहाँ का फेमस मुल्तान का रिवाड़ी का सोन हलवा लेने के लिए गए। अब हम वहीं जा रहे हैं और मैं आपको थोड़ा सा वहाँ की मार्केट का भी विज़िट कराऊंगी, जहाँ से हम लोगों ने परचेज़ किया था वो सोन हलवा। और मुझे वहाँ का मुल्तान का सोन हलवा कमाल का होता है और वैसे उस जैसी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था और बहुत ही कमाल का हमारा टूर था। इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं मौका मिला कहीं और किसी सिटी में जाने का, तो मैं प्रॉपर अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊंगी, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो। और अब हम ये बाज़ार में एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे रिवाड़ी की शॉप्स हैं और वो बहुत ही कमाल की शॉप्स बनी हुई हैं। और देखिए चहल पहल चेक करें, जैसे लाहौर में रात के वक्त होती है,
वैसे ही वहाँ पे चहल पहल थी और वैसे ही बाज़ार थे, वैसे ही सब कुछ था जैसे हमारा अनारकली है। बड़े बड़े बाज़ार थे और बाज़ार इतने बड़े हैं मुल्तान में, बहुत ज़्यादा ही बड़े बाज़ार हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और बहुत ही रौनक थी। बस मुझे एक हम लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि हमें लेडीज़ बहुत कम नज़र आईं, बहुत ज़्यादा नामो ये कोई एक आध हमें नज़र आती थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो जैसे लाहौर में तो हर जगह हर मार्केट में आपको लेडीज़ ही लेडीज़ ही लेडीज़ ही नज़र आती हैं, बट वहाँ ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। और ये हम रेवाड़ी की शॉप में पहले गए थे और ये इन्होंने क्या किया है कि पार्टीशन कर लिया है, दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हुए हैं कि इस तरह कर लिया हुआ है कि इन्होंने इनकी अपनी शॉप्स हैं। एक शॉप में सारी बेकिंग आइटम ये चीज़ें रखी हुई हैं, सारी खान बच्चों के लिए जैसे बिस्किट्स और चॉकलेट्स और तमाम बेकरी के आइटम्स रखी हुई हैं। और सामने ही उनके एज इट इज़ शॉप है रेवाड़ी की, जिसमें सिर्फ सोन हलवा मिठाइयाँ हैं, मिठाई के आइटम्स हैं और बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन शॉप थी। अब देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। रश इंतहा का था, इंतहा का रश था कि आपको जगह नहीं मिल रही होती वहाँ पे कि आपने कहाँ से लेना है और किस तरह परचेज़ करना है। बहुत ज़्यादा रेवाड़ी में रश था, हद का। हम लोग तो साइड पे बैठ गए थे एक जगह पे, तो फिर हमने इंतज़ार किया काफ़ी देर तक और फिर हमारा जो है मुझे तो सोन हलवा जो है वो पसंद है, अखरोट वाला, फुल अंदर भी और बाहर भी अखरोट वाला होता है, जो मेन सोन हलवा होता है, ब्लैक वाला ब्राउन वाला जो गंदम से बनता है। तो वो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, हालांकि मुझे मीठा पसंद नहीं है इतना, लेकिन मैं जब वो खाता है तो बहुत खाती हूँ। तो ये मिठाई मुझे मौका मिला था कैप्चर करने के लिए। बहुत ही नीट काम कर रहे थे ये लोग, बहुत ही सफाई के साथ काम कर रहे थे और इनके वर्कर्स ने बहुत अच्छा यूनिफॉर्म और एप्रन वगैरह पहने हुए थे। मुझे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा कि चले एटलीस्ट इन्होंने अपना एक मेयार बनाया हुआ है। फिर हम एक दिन और स्टे करने के बाद लाहौर के लिए रवाना हो गए और फिर हम वापस आ रहे थे। इतना ही टाइम था कि हम सिर्फ वहाँ जा सके थे कासिम बाग में, हमने मज़ार देखे और मज़ार के साथ साथ फिर हमने थोड़ा सा बाज़ार का भी विज़िट किया था, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी इतना ज़्यादा। फिर हम लाहौर की तरफ रवाना हुए, लाहौर आए और बहुत ही अच्छा ट्रैवल रहा हम लोगों का। तो आप लोग भी मुल्तान जाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, ना जा सकें तो इस वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा। टेक केयर।